गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स એટલે કે પરોક્ષ ખર્ચના હિસાબો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 40 करवाने वाली हूँ, जो मोस्ट आईएमपी सम है, यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है। ठीक है, इस सम में ऐसा बोला गया, ये जो सम है वो इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है, सिर्फ गुजराती मीडियम की बुक में है। इस सम में ऐसा बोला गया है कि जो सुधा मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसमें थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए, बी और सी, और उसके बाद 2 डिपार्टमेंट्स है सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, डी और ई। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मार्च 2012 के बारे में दी गई है। फर्स्ट है परोक्ष मजूरी यानी कि इनडायरेक्ट वेजिस 12,000। उसके बाद है इंश्योरेंस એટલે કે वीमो 6,000। कैंटीन एक्सपेंसेस है 18,000। उसके बाद लाइटिंग है बिजली बत्ती 10,000। उसके बाद है रेंट दिया गया है भाड़ू 15,200। ठीक है, उसके बाद है ESIS यानी कि कामदार राज्य वीमा योजनाओं फाड़ो 5,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया है घसारो 36,000। उसके बाद पावर दिया है यहाँ पे 45,000। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है लाइटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दिए गए हैं, जो मशीन है उसकी उसकी प्राइस दी गई है। उसके बाद मशीन का हॉर्स पावर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे रोकायली जगह यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड दिया है। उसके बाद वर्कर्स नंबर दिए गए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, उसके बाद ऐसा है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है डी और ई, उसमें कुछ उसका जो ओवरहेड्स है एक्सपेंसेस वो प्रोपोर्शनेट करना है। ठीक है, ए, बी और सी में। तो उसका परसेंटेज दिया है डी का 20% ए में, 30% बी में, 40% सी में और ई में 10%। सेम वैसे ही डिपार्टमेंट ई का दिया है 30% ए में, 40% बी में और 30% सी में। ठीक है, फर्स्ट क्या करना है आपको, जो भी ओवरहेड्स है उसकी यहाँ पे जो અપોર્ચમેન્ટ करना है। ठीक है, એટલે કે વહેંચણી કરવાની છે જે પરોક્ષ ખર્ચ છે તેની। उसके बाद जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है उसका जो एक्सपेंसेस है ओवरहेड्स वो ए, बी और सी डिपार्टमेंट में प्रोपोर्शनेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन, फर्स्ट आएगा पर्टिकुलर्स। उसके बाद सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट એટલે કે વહેંચણીનો આધાર। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम बनाना है टोटल रुपीस। उसके बाद ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपको लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ मशीन और रेट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है पर्टिकुलर्स में इनडायरेक्ट वेजिस। ठीक है, એટલે કે परोक्ष मजूरी। तो उसको हम लोग किस बेसिस पे अपॉर्चमेंट करेंगे, कया आधार पर वहंचनी करशो। तो यहाँ पे जो भी आपको डायरेक्ट वेजिस दिया है ये रहा डायरेक्ट वेजिस એટલે કે प्रत्यक्ष मजूरी। ठीक है, तो उसको हम लोग ये जो हमें प्रत्यक्ष मजूरी दिया है डायरेक्ट वेजिस उसके जरिए इसको हम लोग प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो 18,000, 15,000, 12,000, 9,000 और 6,000 दिया है। तो यहाँ पे लास्ट वाले जो 3 है वो हम लोग 3 से वो कट कर देंगे और लास्ट में हमें रेशियो क्या मिलेगा 18:15:12:6:6 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस हमें इनडायरेक्ट वेजेस का कितना दिया है 12,000। तो अभी हम लोग टोटल करेंगे 80 + 15 + 12 + 6 + 6 9 + 6। ठीक है, तो 16 आया टोटल हमारा आंसर। तो उसके बाद जो हमें 12,000 दिया है वो हम लोग ए, बी, सी, डी और ई में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 12,000 इंटू हमें 18 करना है और डिवाइड 16 से करना होगा। तो यहाँ पे 3,600 आएगा। उसके बाद फिर से जो 12,000 है इंटू हमें 15 करना होगा, डिवाइड 16 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3,000। ठीक है, तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस दिया गया है सेकेंड नंबर का। तो इंश्योरेंस किसके बेसिस पे हम लोग अपॉर्चमेंट करेंगे उसका एक्सपेंसेस। तो टोटल हमारा 6,000 है और जो इंश्योरेंस होता है वो प्राइस ऑफ मशीन, जो मशीन की प्राइस यहाँ पे आपको दी गई है ये रही मशीन की प्राइस। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग डिवाइड करेंगे 1,44,000, 96,000, 72,000, 24,000 एंड 24,000। ठीक है, तो इसका रेशियो हमें मिलेगा 6:4:3:1:1। ठीक है, तो इसका जब भी हम लोग टोटल करेंगे तो हमें फाइनल आंसर यहाँ पे 15 मिलेगा। ठीक है, तो 6,000 जो है 6,000 इंटू हम लोग यहाँ पे 6 करेंगे और डिवाइड हम लोग 15 से करेंगे
तो हमें यहाँ पे 400 मिला। तो सेम वैसे ही हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर का हमें यहाँ पे दिया है कैंटीन एक्सपेंसेस, ठीक है, कैंटीन नो खर्च। तो उसका यहाँ पे हम लोग वर्कर्स नंबर जो हमें दिया है, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग अपॉइंटमेंट करेंगे। यहाँ पे दिया है कामदार संख्या 50, 60, 40, 20 और 10, 15, 16, 14, 20 और 10, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमें रेशियो जो मिलेगा वो है 5:6:4:2:1, ठीक है। और टोटल हमारा 18,000 है। तो अभी हम लोग इन रेशियो का टोटल करेंगे 5 + 6 + 4 + 2 + 1, ठीक है। तो हमें 18 मिला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 18,000 जो है टोटल इंटू हम लोग 6 करेंगे ए के लिए, सॉरी 5 डिवाइड हमें करना है 18 से, तो हमें आंसर मिला 5,000, ठीक है। उसके बाद बी के लिए हम लोग करेंगे तो 18,000 इंटू 6 डिवाइड हम लोग 18 से करेंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 6,000, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपको करना होगा। उसके बाद फोर्थ लाइटिंग का दिया है, ठीक है। तो लाइटिंग जो है वो यहाँ पे जो लाइटिंग पॉइंट्स फर्स्ट आपको दिए हैं, लाइटिंग पॉइंट्स 12, 8, 8, 6 और 6, ठीक है। तो उसके रेशियो में हम लोग उसका हम लोग रेशियो लेंगे प्रोपोर्शनेट, जो भी हम लोग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको लाइटिंग पॉइंट्स એટલે કે વીજળીના पॉइंट्स। तो उसका रेशियो में मिला 6:4:4:3:3, ठीक है। तो 10,000 टोटल है, ठीक है। तो अभी हम लोग रेशियो का टोटल करेंगे 6 + 4 + 4 + 3 + 3, तो टोटल हुआ यहाँ पे 20। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 10,000 है, 10,000 इंटू फर्स्ट है 6, ठीक है। तो 6 डिवाइड हम लोग 20 से करेंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर 3,000 मिला, ठीक है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे आपको ये जो 10,000 है उसको यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसमें अपॉइंटमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद रेंट हमें दिया है, तो रेंट जो भी सेल्फ स्पेस ऑक्यूपाइड दिया है, ठीक है, એટલે કે રોકાયેલ જગ્યા, यहाँ पे ये जो है स्पेस ऑक्यूपाइड, उसके जरिए हम लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेंगे 600, 400, 500, 200 और 200, ठीक है। तो इसका हमें रेशियो मिलेगा यहाँ पे 6:4:5:2:2, ठीक है। तो इसका टोटल क्या होगा, तो इसका टोटल यहाँ पे 19 होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 15,200 इंटू 6 करेंगे और डिवाइड हमें कितना करना है 19 से, ठीक है। तो यहाँ पे 4800 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट करना होगा। उसके बाद 6 नंबर का दिया है ESIS, यानी कि कामदार राज्य बीमा योजना नो फाड़ो, तो वो है यहाँ पे 5,000, ठीक है। तो अभी ये जो 5,000 है टोटल, उसको हम लोग किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्ट वेजिस, એટલે કે प्रत्यक्ष मजूरी जो આપેલી છે, फर्स्ट हम लोगों ने डायरेक्ट वेजिस लिया था, सेम वही रेशियो आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 5,000 है, तो रेशियो का टोटल यहाँ पे 16 हो रहा था। तो 5,000 इंटू 18 हम लोग करेंगे फर्स्ट ए के लिए, और डिवाइड हम लोग 60 से करेंगे, तो यहाँ पे 1500 हमारा आंसर आएगा। तो सेम वैसे ही करना है। उसके बाद 7 नंबर का आपको यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो है घसारो, वो होता है प्राइस ऑफ मशीन, એટલે કે યંત્રની જે કિંમત આપેલી છે તેના પર હોય છે। तो प्राइस ऑफ मशीन का रेशियो यहाँ पे 6:4:3:1:1 होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 36,000 इंटू हम लोग 6 करेंगे और डिवाइड हमें 20 से करना होगा, सॉरी 15 से करना होगा, ठीक है। इसका टोटल 15 होगा। तो यहाँ पे हमें 14400, तो ये हमें मिला ए डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, एक्सपेंसेस। तो ये इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। उसके बाद 8 नंबर का हमें दिया है पावर। तो पावर हम लोग जो भी हॉर्स पावर हमें दिया है उसके बेसिस पर हम लोग अपॉइंटमेंट करेंगे। यहाँ पे दिया है मशीनरीज हॉर्स पावर, ठीक है, 663, और सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे 6:6:3, ठीक है। तो अभी हम लोग 45,000 जो है इंटू 6 करेंगे और डिवाइड हम लोग कितना करेंगे 15, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आएगा 18,000। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे बुक में दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ ये जो डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट, उसका ही ऐड करना है 9,000 और 6,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट डी और ई में, यहाँ पे लिखेंगे 9,000 और यहाँ पे लिखेंगे 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे 6,000 हम लोग को लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी
5 डिपार्टमेंट्स दिए हैं, उसके जो एक्सपेंसेस है उसका हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ए का फर्स्ट हम लोग टोटल करेंगे। तो ए का होगा 3600 प्लस 400 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 4800 प्लस 1500 प्लस 14400 प्लस 18000। ठीक है, तो टोटल होगा 50,700। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल होगा 52,700। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 52,700। ठीक है, इनका हम लोग टोटल करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो बी है उसका हम लोग टोटल करेंगे। 3000 प्लस 1600 प्लस 6000 प्लस 2000 प्लस 3200 प्लस 1250 प्लस 9600 प्लस 18000। तो यहाँ पे टोटल आएगा 44,650। ठीक है, उसके बाद हम लोग सी डिपार्टमेंट है उसका टोटल करेंगे। तो 2400 प्लस 1200 प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 1000 प्लस 7200 प्लस 9000। तो यहाँ पे टोटल आएगा 30,800। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट डी के लिए 1800 प्लस 1800 प्लस 400 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 1600 प्लस 750 प्लस 2400। तो यहाँ पे टोटल होगा 10,000। ठीक है, उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे 9000, तो टोटल होगा 19,450। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ई का हम लोग टोटल करेंगे 1200 प्लस 400 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 1600 प्लस 500 प्लस 2400 प्लस हम लोग 6000 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल होगा 14,600। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया, टोटल जो 5 डिपार्टमेंट्स है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है उसका एक्सपेंसेस हमें ये 3 जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको कॉलम बनाना होगा, टेबल बनाना होगा। उसमें फर्स्ट कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद रेशियो ए बी सी डी और ई। ठीक है, ऊपर आपको लिखना होगा अपोर्चमेंट ऑफ सर्विस ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સપેન્સીસ, એટલે કે સેવા વિભાગના જે ખર્ચ છે, પરોક્ષ ખર્ચ છે, તેનું उत्पादन खर्चना विभागમાં વહેંચણી। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेंसिस गिवन, એટલે કે જે खर्च આપેલા છે તે। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारा टोटल आया वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे डी डिपार्टमेंट डी का 19,450, उसके बाद ई का 14,600। ठीक है, उसके बाद हमें फर्स्ट करना होगा डी का। ठीक है, तो माइनस हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ डी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डी का यहाँ पे रेशियो में क्या दिया है बुक में, तो बुक में हमें यहाँ पे दिया है कि डिपार्टमेंट डी जो है उसका 20, 30 और 40% और ई में 10%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा रेशियो में 2:3:4:1। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डी डिपार्टमेंट है उसमें माइनस 19,450 हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब भी हम लोग इसका टोटल हमारा यहाँ पे कितना है 19,450, इसका हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो ए में आएगा यहाँ पे 3890। उसके बाद जो बी डिपार्टमेंट है उसमें आएगा 5835। उसके बाद जो सी डिपार्टमेंट है उसमें क्या आएगा, तो 7780। ठीक है, उसके बाद ई डिपार्टमेंट में 10% दिया है यानी कि 1945। ठीक है, अभी हम लोग इन सभी का टोटल कर देंगे, डी में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जब भी हम लोग टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 56,590। उसके बाद बी डिपार्टमेंट का हमें मिलेगा 50,485 और सी का हमें यहाँ पे मिलेगा 38,580। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ई डिपार्टमेंट जो है उसका टोटल करेंगे तो टोटल होगा 16,545। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा डी डिपार्टमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कर दिया उसके एक्सपेंसेस का, तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट ई जो है उसके एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करके आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ ई डिपार्टमेंट।
तो ई डिपार्टमेंट में यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है 30%, 40% और 30%, ठीक है। तो यानी कि 3:4:3, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 16545, ठीक है। तो यहाँ पे नील हो जाएगा और यहाँ पे टोटल लिखेंगे 16545। अभी इसका हम लोग तीन जो डिपार्टमेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कितना आएगा ए में, तो ए में यहाँ पे आएगा 4963.5, ठीक है। उसके बाद बी में आएगा 6618 और सी में आएगा 63.5, ठीक है। तो अभी हम लोग इन दोनों का यहाँ पे जो भी बचा और जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ई का डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, इन दोनों का हम लोग टोटल करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नील आएगा, यहाँ पे टोटल होगा 61,554 होगा, ठीक है। 0.5 है तो यहाँ पे इस तरह से उसका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल होगा 57,103। उसके बाद जो डिपार्टमेंट सी है उसका टोटल होगा यहाँ पे 43,543.5, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना था અપોર્શમેન્ટ ઓફ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સપેન્સીસ, એટલે કે જે સેવા વિભાગ જે છે તેના પરોક્ષ ખર્ચની વહેંચણી કરવાની છે તે આપણે અહીં આગળ કરી ચૂક્યા, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 40 है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।